खलीफा अव्वल को पहला नंबर देते हैं, खलीफा सानी को दूसरा नंबर देते हैं। रसूलुल्लाह के बाद हमारे नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली कुरान से जुदा नहीं होते, नाम तो मौला अली का लो और दीन अपनी मर्जी का। मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे बड़ी हस्ती रसूलुल्लाह के बाद हमारे नजदीक मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह की रहलत के बाद उम्मत की वादत को तोड़ने वाला कोई काम किया या नहीं किया? फितनेबाजी की या नहीं की? तफरके का बायस बने या नहीं बने? बताइए। इकट्ठे रहे ना मदीना में, इसलिए कि मौला अली कुरान से जुदा नहीं हो, हमारे जैसे नहीं कि नाम तो मौला अली का लो और दीन अपनी मर्जी का। मुसल्लम सीरत मुसल्लम में अमीरुल मोमिनीन है कि उन्होंने उम्मत को टुकड़े कर देने वाली बात जो कुछ हुआ उसके बावजूद सबसे ज्यादा हक तो मौला अली का था ना, वो करते। जब मौला अली को ज़ाहिरी खिलाफत मिली है, इसको जाकर हिस्ट्री की बुक्स में देखिए, जो मुसल्लम बात है और जो मशकूक बातें हो उनको मुसल्लम बातों पर परखा जाता है, और ये सीरत मुसल्लम ऐन कुरान है। फिर देखा जाए कि हदीस के नाम पर कौन सी बात सही है कौन सी गलत, आपस में टकराती है। एक दफा कह रहे हैं ना दूसरों के साथ ये हरकत करो, फिर खुद ही कहो नहीं करो, ऐसे हो सकता है? लेकिन इधर सारी खिचड़ी इकट्ठी पकी हुई। जब मौला को ज़ाहिरी खिलाफत मिली थी तो जिन्होंने आकर मौला की बैत की थी उनमें से मौला को सबसे अफजल समझने वाले बहुत थोड़ी तादाद में। ज्यादा तादाद में कौन थे? खलीफा अव्वल को पहला नंबर देते, खलीफा सानी को दूसरा नंबर देते, खलीफा सालिस के बारे में आखिर में बहुत सारा इख्तलाफ हो गया था, जिसकी वजह से उनके कत्ल की शक्ल में नतीजा निकला, जो कि मौला अली हरगिज नहीं चाहते थे, लेकिन बिल आखिर ये फितना भी हो गया उम्मत। वो लोग शामिल थे। अब मौला अली जंग, मेरे सिर्फ इशारा समझिएगा, मौला अली जंग जमल पे जा रहे हो और जैसी बाज हरकतें हमारे अंदर राइज है जिसके बगैर हमारा दीन पूरा ही नहीं होता, ठीक है ना? हर चीज का मकाम होता है ना, पूरे दीन पर एक ही लेवल लगा दो, पूरे मकतब पर एक लेवल लगा दो। अगर वो मौला अली कहते फौज में पहले ये वाले काम करो फिर मेरे साथ चलो, तो फौज का 5% भी ना बचता, वो फौज ही सारी तितर बितर हो जाए। लेकिन मौला ने सबको इकट्ठा रखा और लेकर चले। वो मौला जब क़यामत के दिन सवाल करेगा, तुम मेरे से भी ज्यादा मजलूम थे कि जुल्मों का बदला ले रहे थे तुम, और तुमने मेरी सीरत को छोड़कर किससे सीखा था दीन, जिसकी वजह से फितना 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 हर रोज नया फितना खड़ा करते थे, और हमारे नाम पर जिसने 25 साल कोई फितना नहीं किया तुम हर रोज उसके नाम पे फितना करते थे उम्मत में। अपनों को इस्लाह का कहना सबसे मुश्किल काम होता है और उसकी कीमत भी पे करनी पड़ती है। हर फिरका हर मतलब समझ रहा होता है, हम जो हरकतें कर रहे हैं हम सुपर हैं, हमसे बड़ा तो अल्लाह को खुश करने वाला है ही कोई ना। पहले कुरान के मुसल्लमात देखिए, कुरान ने क्या कहा, और फिर ऐसी हरकतें करें जिससे और फिरका वारियत बढ़े, ये अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा, ना अहले बैत कबूल करे। जो मुसल्लम चीजें, जो बैयिनात है, जिनमें शक ही कोई नहीं के सामने है, उनको वो चीजें कि जो कतई नहीं है, गुमान से ज्यादा उनसे कोई चीज पैदा नहीं होती, उनको ऊपर आप कर दें और कतई बातों को ऐसे गुम कर दें जैसे है ही कोई नहीं। आप प्लान ना करें, अपने जमाने को ना समझें, इस्लाम के चैलेंजेस को ना समझें। आयतुल्लाह खामेनाई को आप कहें उसको क्या पता है, आयतुल्लाह सिस्तानी को उसको क्या पता है? आपको पता है, आपकी 1.5 इंच के मौलवी को पता है, आपके 15-20 हजार सवा लाख में 1 घंटे में शोबदाबाजियां दिखाने वाले को, पैसे जेब में मार के भाग जाने वाले को पता है, आयतुल्लाह खामेनाई और आयतुल्लाह सिस्तानी को नहीं पता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसकी अकल यहां पर पहुंची। कलीलुन कलीलम मा ततफक्करून, बहुत कम है तुम में से जो फिक्र करते, अक्सर अपनी बात पे डटे रहे।